भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा आती है। अब उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। अब अगर देखा जाए तो इस प्रसंग को हमें थोड़ा इस संदर्भ में समझना चाहिए कि इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सब के सब हमारे ऊपर लागू होती हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इस प्रसंग में जो कुछ भी हो रहा है हम सब भी वही करना शुरू कर दें। इसमें से हमें चुनना पड़ेगा। छन्नी होती है ना, छन्नी जिसमें हम छान कर निकालते हैं, तो नीचे जो छन के गया उसको पीने के, खाने के, भोजन के इस्तेमाल के लिए करते हैं, और बाकी जो छन गया उसको हटा देते हैं। तो छान करके वो करना है आपको। तो क्या कहा? अच्छा, उत्तानपाद का चरित्र है। उत्तानपाद कौन है? तो हम सभी उत्तानपाद हैं। क्या कहा? तो कहा उत ऊर्ध्व पादो स उत्तानपाद, मतलब जिसके पैर ऊपर की तरफ हैं वो उत्तानपाद हैं। अब जब तक हम माता के गर्भ में रहते हैं तब तक हम सबकी भी यही स्थिति रहती है। हमारा जो पोस्चर रहता है, सबके पैर ऊपर की तरह ही रहते हैं। तो हमारी जो शुरुआत है, हमारे जो जीवन का प्रारंभ है, वो उत्तानपाद के रूप में ही होता है। अच्छा, अब उत्तानपाद आ गए। उत्तानपाद आ गए, फिर इनका विवाह हुआ और दो पत्नी आई। कौन? सुरुचि और सुनीति। अब देखिए, हमारे पास जो भी हमारा मन है, जो हमारा बुद्धि विवेक है, वो हमेशा हमें दो रास्ते दिखाता है। कौन से दो रास्ते? पहला मनमानी और दूसरा बुद्धिमानी। अब ये जो मनमानी है, मतलब जो मन की इच्छा है, जो आपको करने की इच्छा हो रही है बस वही कर दिया, तो वो मनमानी है। और बुद्धिमानी, जो आपको बुद्धि से करके, बुद्धि विवेक से तय करना है कि अच्छा ये सही है, ये उचित है, नीति संगत है, शास्त्र संगत है, इसका पालन करना चाहिए, तो वो बुद्धिमानी है। तो हम सब भी उत्तानपाद, और हमारी भी दो रानियाँ, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है? जो नीति अनुसार चले, यानी बुद्धिमानी। और सुरुचि कौन है? जो रुचि के अनुसार चले। भाई हमें तो जो पसंद आए हम वही करेंगे, हमारी जिसमें खुशी हो, हमारा जीवन है। तो अब सुनीति और सुरुचि दो रानियां जब आ गईं, तो उत्तानपाद का स्वतः ही सुरुचि के प्रति प्रेम तनिक ज़्यादा था और सुनीति के प्रति कम था। कहते कुछ नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन व्यवहार में उनके झलकता था कि सुनीति से कम प्रेम है और सुरुचि के प्रति ज़्यादा लगाव था। सुरुचि थी भी थोड़ी तेज़ तर्राक उस तरीके की महिला, तो वो अपना शासन जमाने के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपनाती, और जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि सारा शासन मेरी मुट्ठी में रहे और राजा मेरी मुट्ठी में रहे, इस तरीके के सारे वो कार्य किया करती थी। अब जब उनको आँख में ये खटकने लग गई, सुरुचि को सुनीति आँख में खटकने लग गई, उनको ऐसा लगा कि किसी तरह इनको तो घर से निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरा तो प्रेम बट रहा है, मेरा तो अधिकार बट रहा है, कल को इसका पुत्र पैदा होगा तो वो राजा के सिंहासन पर बोलेगा कि मैं बैठूंगा। तो सुनीति को सुरुचि बात बात पर अपमानित करने लगी, प्रताड़ित करने लगी। कभी कुछ ताना दे देती, कभी कोई ऐसी कड़वी विषाक्त बातें बोल देती, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष कुछ नहीं करती थी, ऐसा कुछ नहीं कि चांटा लगा दिया सुनीति को सुरुचि ने, नहीं, चांटा नहीं लगाया। कभी कुछ ऐसा प्रत्यक्ष नहीं करती थी कि कोई उनके ऊपर दोष लगाए, आरोप लगाए। तो हमेशा इस तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से उन्हें अपमानित करती, प्रताड़ित करती। एक दिन क्या हुआ, महल की अटारी पर जाकर के और सुरुचि बैठ गईं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो राजा उत्तानपाद बहुत घबरा गए, तुरंत पहुँचे। परम प्रिय रानी उनकी, जिनसे सबसे अधिक स्नेह था, जाकर पूछा सुरुचि से, क्या बात है, क्यों रोती हो, बताओ। सुरुचि ने कहा, अभी यहीं से कूद कर मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो बोला, क्यों, क्या बात हो गई, क्यों प्राण दे दोगी? नहीं, सुनीति या तो रहेगी या तो मैं इस घर में रहूंगी। मुझे उसके खिलाफ 10 तरह की बातें बता दी, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, जबकि ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है। राजा को सब कुछ उसके खिलाफ बता दिया। अब राजा असमंजस की स्थिति में था, धर्म संकट की स्थिति में था, क्योंकि वो, उनका स्वाभाविक प्रेम भले सुरुचि के प्रति अधिक था, लेकिन उनको पता था कि सुनीति भी मेरी जिम्मेदारी है। अब ये सारा प्रसंग जो चल रहा था महल की अटारी पर, ये सब कुछ सुनीति ने सुन लिया। जब सुनीति ने सुन लिया
तो वो बड़े ही सीधे और निश्चल निर्मल मन की स्त्री थी। उनको लगा कि मेरे कारण घर में इतना कलह क्लेश मच रहा है, इतनी अशांति मच रही है, और मैं वैसे भी जानती हूँ कि बहुत स्वाभाविक प्रेम राजा का मेरे प्रति नहीं है, बहुत स्वाभाविक प्रेम उनका सुरुचि के प्रति ही है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और केवल राजा से जाकर आज्ञा ली कि आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाना चाहती हूँ, मैं महल में नहीं रहना चाहती, मेरी इच्छा नहीं है। राजा ने कई बार पूछा, क्यों ऐसा बोल रही हो, क्या बात है? उन्होंने ज़रा भी कोई आरोप नहीं लगाया, ये नहीं बोला कि मैंने सुरुचि को बोलते सुना था या उसने मुझे प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया, नहीं, कुछ भी नहीं, बस सीधा बोला मैं जा रही हूँ। अच्छा, तब तक एक पुत्र सुनीति के भी हो चुका था और तब तक एक पुत्र सुरुचि का भी हो चुका था। तो अब सुनीति का जो पुत्र था, ये ध्रुव जी थे जिनकी कथा हम सुन रहे हैं। तो राजा ने कहा, अच्छा तुम तो जाओगी, फिर तुम्हारा पुत्र भी संग में? नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैं अपने पुत्र को लेकर के जाऊंगी और वन में ले जाकर इसको जंगल के पशु पक्षी दिखाऊंगी, पेड़ पौधे देखेगा, हरियाली देखेगा, तरह तरह की बात बनाना उसने शुरू कर दिया। अब देखो, अच्छे लोगों की खासियत यही है कि वो हमेशा कलह क्लेश से बचना चाहते हैं। अब चाहती तो सुनीति तो झगड़ा कर सकती थी, 10 शिकायत लगा करके वो भी राजा को बोल सकती थी कि आपकी रानी तो वो तो मेरे खिलाफ ऐसा कर रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा भी तो उतना ही अधिकार है। झगड़ा कर सकती थी, लड़ाई कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनको शांति का मार्ग प्रिय था। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मेरे इतना त्याग करने भर से घर में शांति आ जाए, कलह क्लेश मिट जाए, तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। और इतना कहकर छोटे से ध्रुव को लेकर के वन को चली गई। वन को चली गई और जब वन को चली गई, वहीं लालन पालन करने लगी ध्रुव का। जब ध्रुव का लालन पालन करने लगी, जैसे जैसे ध्रुव बड़े होने लगे, तो उनके मन में ये विचार आने लगा कि मेरे पिता कौन है? मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, माँ के साथ तो रहता हूँ, चलो अच्छी बात है, पर पिता कौन है? अब बच्चों का होता है ना कि जब वो खेलने जाते हैं तो बच्चे भी सवाल करते हैं कि भाई तुम्हारे पिता कौन है? तो ऐसे ही खेल खेल में कभी किसी बच्चे ने उनको पूछ दिया, तुम्हारे तो पिता कौन है? तुम्हारे तो पिता का पता ही नहीं है, पता नहीं कौन है, किस जाति के हो, किस कुल के हो, किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है। अब ये बात ध्रुव जी को चुभ गई। जा करके उन्होंने अपनी माता से प्रश्न किया, मेरे पिता कौन है? अब कई बार ये प्रश्न किया, लेकिन माँ बेचारी क्या बताती, इतने छोटे से नन्हे से बालक को क्या समझाती कि क्या परिस्थिति थी और किस परिस्थिति में मुझे घर को छोड़ करके निकलना पड़ा। तो बात को टाल गई, कुछ नहीं बताया। बार बार पूछता ध्रुव, फिर भी नहीं बताया। एक दिन ध्रुव के किसी मित्र ने कहा, चलो तुम्हारी माता तो कभी नहीं बताएंगी, तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मिलना चाहता हूँ। तो चलो मैं ले चलता हूँ। ले करके चले गए और जब राज दरबार में पहुँचे, राज दरबार की वो शान शौकत, वो शोभा, ये सब देखा और राजा को देखा, तो ध्रुव को बड़ी प्रसन्नता हुई, ये मेरे पिता हैं, तो मैं वन में क्यों रहता हूँ? खैर, अब जैसे ही ध्रुव को, नन्हे से बालक को देखा राजा ने, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो लोगों ने बताया कि अच्छा ये तो सुनीति का पुत्र है। तो अब ऐसा सुनते ही उत्तानपाद के मन में ममता उमड़ आई, प्रेम उमड़ आया और प्रेमवश उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया। ध्रुव जी भी दौड़कर पिता की गोद में चले गए, इतने दिनों के बाद पिता का दर्शन हुआ था। तो दोनों का प्रेम व्यवहार आपस में चल रहा था। इतने में सुरुचि आ गई। सौत के पुत्र को अपने पति की गोद में बैठा देख करके उनके तन बदन में आग लग गई। भाई ये क्या, इतनी कोशिश करके, इतने षड्यंत्र रच करके इसको तो बाहर निकाला था, क्या इसके लिए बाहर निकाला था कि ये फिर से आकर के बैठ जाए? और राजा उस वक्त सिंहासन पे बैठा था। तो सुरुचि ने आव देखा न ताव और तुरंत बोला, चल उतर, अभी उतर यहाँ से, और खींच करके ध्रुव जी को नीचे उतार दिया। राजा को भी बहुत बुरा लगा। ध्रुव जी तो नन्हे से छोटे से थे, वो रोने ही लग गए, बोले क्या हो गया, मुझे क्यों उतार दिया, ये कौन है, ये स्त्री कौन है? तो फिर उस राजा ने तो कुछ बोला नहीं। फिर उस स्त्री ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि राजा के सिंहासन पर बैठने के लिए, राजा की गोद में बैठने के लिए कोई भी आकर के बैठ जाएगा? ध्रुव ने कहा, लेकिन मैं तो इनका पुत्र हूँ, तो उस नाते तो मैं बैठ सकता हूँ ना इनकी गोद में। सुरुचि को बड़ी तेज़ हंसी आई और उन्होंने व्यंग बाण छेड़ते हुए ध्रुव जी को कहा, तुम्हारा सिर्फ इनका पुत्र होना काफ़ी नहीं है, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें मेरा पुत्र होना पड़ेगा। तुम एक अभागी माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है।
अरे जाओ, जाकर तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान कभी प्रसन्न हो जाएं अगर, तो उनसे ये वर मांगना कि मुझे सुरुचि का गर्भ दीजिए ताकि मैं अगली बार सिंहासन पर बैठ सकूं। भरे दरबार में ध्रुव को इतना अपमानित किया, प्रताड़ित किया। अब नन्हे से ध्रुव को सौतेली माँ की ये बात चुभ गई। अच्छा, इतना सब प्रसंग जब चल रहा था, चाहता तो राजा भी बहुत कुछ बोल सकता था, मना कर सकता था कि ये भी तो मेरा पुत्र है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन मैंने अभी कहा ना आपको, हम सबकी स्थिति उत्तानपाद की ही है। ऐसा तो नहीं वो राज सिंहासन पे बैठा था, उसको नीति का ज्ञान नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, शास्त्रोचित क्या व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं था। ज्ञान सब था, लेकिन उसको जीवन में, व्यवहार में नहीं उतार पाए। हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों? मोह, प्रेम, प्रेम भी नहीं, मोह। अब यही स्थिति हमारे साथ भी है। बात की जाए तो सब धर्म की ही बात करेंगे। भैया हमको तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे मुक्ति चाहिए, हम तो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं। और जब व्यवहार जगत में बात करने को आए तो आप वही करते हैं जो आपकी मनमानी हो। फिर आप सुनीति की नहीं मानते, फिर आप केवल सुरुचि की ही बात मानते हैं, जो कि उत्तानपाद ने किया। उन्होंने सुनीति का साथ नहीं दिया और केवल सुरुचि का ही साथ दिया। लेकिन अब वही बात है कि जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान है, कोई शास्त्रोचित ज्ञान है, जब तक आपने उसको व्यवहार में नहीं उतारा तो उसका लाभ भी क्या है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताती हूँ। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत श्रेष्ठ बात है, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना ही नहीं चाहिए। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में सोने को निषेध किया गया है कि नहीं सोना। ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में ही जागो। अच्छा, और क्या? और बोला कि यहाँ तक कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम इंसानों के लिए है, मनुष्य के लिए नियम लागू है कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ और अपनी सुबह की नींद त्याग करके। नहीं, लिखते हैं लक्ष्मी विमुंचति यदि स्वयं चक्रपाणी, लक्ष्मी विमुंचति यदि स्वयं चक्रपाणी। अगर ऐसा स्वयं चक्रपाणी यानी भगवान विष्णु भी अगर ऐसा नहीं करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त, इन दो समय में सोने वाला जो इंसान, जो भी जीव है, जो भी इंसान है, लक्ष्मी उसका सर्वथा परित्याग कर देती है। और इसमें ये भी कहा कि स्वयं नारायण अगर वो भी ऐसा करते हैं, उनके इस आचरण पर लक्ष्मी उनका भी त्याग कर देगी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते? सब बोलेंगे सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन पालन कौन करता है? जब जगने का समय होता है तो चद्दर तान लो, बस सो जाओ, कौन देख रहा है। तो सब मानते हैं केवल सुरुचि की बात और बात करते हैं सुनीति। तो अब ध्रुव बड़े आहत हो गए, बड़े घायल हो गए और अपनी माँ के पास रोते रोते पहुँचे। तो माँ ने बोला क्या हो गया? सारा प्रसंग कह के सुनाया, मैं गया था वहाँ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। दूसरी कोई स्त्री होती तो तुरंत वो भी कमर कस के चल देती, बोलती चलो अब हम भी ज़रा देखें कैसे मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। वो सौतेली माँ है तो क्या हुआ, मैं भी तो राजा की पत्नी हूँ। लेकिन नहीं, सुनीति तो सुनीति ही है। देखिए भागवत जी में इतनी सुंदरता से हर एक प्रसंग को बताया गया है, हम थोड़ा भी अगर शांत मन से समझे देखें तो जीवन की हर एक परिस्थिति का विश्लेषण आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सुनीति ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र को समझाया कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ हूँ, लेकिन वो सौतेली माँ है, और ये जान लो कि अपनी माँ से ज़्यादा अधिकार सौतेली माँ का होता है, उनका अधिकार ज़्यादा होता है। बोला ऐसा क्यों? तो समझाया बस कि हाँ ऐसा ही जानो कि ऐसा होता है। और उसने गलत भी क्या कहा? उसने यही तो कहा ना कि तुम भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो। तो कोई तो नीति के विरुद्ध तो बात की नहीं उसने, तो अच्छी, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छा आपको ज्ञान दिया। आपको तो यही बोला ना कि भगवान की तपस्या करो। तो ध्रुव जी को फिर भी समझ नहीं आ रहा, वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, नहीं मेरा अपमान किया, नहीं ऐसा किया वैसा किया, मुझे अपने पिता की गोद से उतार दिया। तो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव जी को कहा कि अपने पिता की गोद से उतारे जाने से तुम इतने दुखी हो, पर वो ऐसा स्थान नहीं है जो तुमको हमेशा मिला रहे। उस पिता के गोद की चाह करते ही क्यों हो? तुम परम पिता के गोद की चाह क्यों नहीं करते? जो संपूर्ण जगत का पिता है उसके गोद की चाह करो। अगर उनकी गोद एक बार मिल जाए तो इस पूरी सृष्टि में किसी के पास वो शक्ति नहीं है कि फिर तुम्हें वो गोद से उतार पाए। अब ध्रुव जी थोड़े गंभीर हो गए।
तो आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा कि अब ये परमपिता कौन है? ध्रुव जी तो नन्हे से हैं, कोई ज्ञान नहीं, कोई कुछ जानते नहीं है, माँ से पहली बार ये सब सुन रहे हैं। तो बोला कि कौन है परमपिता, आप मुझे बताइए। तो इस पर माता ने उनको कहा कि श्री हरि नारायण की उपासना करो, उनकी भक्ति करो और उनको प्रसन्न करो, बस। और उनको प्रसन्न कर लोगे तो फिर तो दुनिया में कुछ और शेष है ही नहीं, सब कुछ तुमको मिल जाएगा, पिता की गोद की क्या बात करते हो। तो अब ध्रुव जी को बात इतनी ज़्यादा चुभ चुकी थी कि उन्होंने माँ से बस आज्ञा ली कि ठीक है, मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ, अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं नारायण को प्रसन्न कर लूँ, जब मैं भगवान को प्राप्त कर लूँ, कहकर चल दिया। उनको ये तक भी नहीं पता था कि मैं कैसे क्या करूँगा, ना कोई गुरु है, ना कोई मार्गदर्शक है, कुछ नहीं, बस जंगल में चले जा रहे हैं। चले 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष का बालक, और वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी मिले, ऐसा नहीं था कि ये मिलना एक संयोग था, ये सब कुछ पूर्व नियोजित था। ऐसे भी कहते हैं कि जब आपको भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा प्राप्त होनी होती है, उसके पहले आपको संतों के दर्शन होते ही हैं। और दर्शन होते हैं कहना भी उचित नहीं, ये भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। तो नारद जी को श्री हरि नारायण ने ही भेजा ध्रुव के पास। नारद जी ने छोटे से बालक को जंगल में देखा तो पूछा, क्या कर रहे हो? खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी, अब यहाँ जंगल में आए हो, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, घर लौट जाओ। ध्रुव जी ने रोते रोते सारा प्रसंग बता दिया। फिर भी नारद जी ने समझाने की कोशिश की, अरे कोई बात नहीं, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, खेलने कूदने की उम्र है, भूल जाओ इस बात को, वापस घर लौट जाओ माता के पास, यहाँ जंगल में बहुत खतरा है। तो ध्रुव जी तो अडिग हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैंने तय कर लिया, अब मुझे भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति, भगवान की गोद को मैं पाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे बोला है कि इस पिता की गोद को छोड़ करके परम पिता की गोद को पाना है, तो मैं पाऊंगा। नारद जी समझ गए कि अब बात जम गई है। बस उन्होंने ध्रुव जी के कान में मंत्र फूंक दिया, और जब नारद जी से उनको नारायण का मंत्र मिल गया, और मंत्र दे करके नारद जी ने क्या कहा, जपस्य परमो गुह्य उमान पश्यति खेचर। आपको जो मंत्र मैंने दिया है बेटा, ये कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, परम गोपनीय मंत्र है ये, जपस्य परमो गुह्य। और बोला क्या, तो अगर 7 रात्रि पर्यंत तुम इसका निरंतर जाप करते रहते हो तो तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आकाश में घूमने वाले जो सिद्ध होते हैं, जो सिद्ध गण हैं, उनको तुम देख पाओगे। उमान पश्यति खेचर। सारी प्रक्रिया बता दी। और ध्रुव जी ने कहा कि ठीक है, मैं कहाँ जाके तपस्या करूँ, अब आपने मंत्र भी फूंक दिया है तो आगे की भी प्रक्रिया बताओ। नारद जी ने सारा विधि विधान समझाया और बोला, जमुना जी के तट पे जाओ, श्रेष्ठ स्थल है जमुना जी के तट पर, मथुरा में मधुवन में जाकर के, और वहीं आप अपना भजन करो, अपनी साधना प्रारंभ करो, और नारायण जरूर कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। आशीर्वाद दिया, चले गए। ध्रुव जी पहुँचे मथुरा, जमुना जी के किनारे, और मधुवन में उनकी साधना शुरू हो गई। कैसे करी साधना? पहले महीने में 3 दिन में एक बार फलाहार करते। जब दूसरा महीना बीता तो 6 दिन में एक बार घास फूस, घास पत्ते कुछ ऐसा सेवन कर लेते। तीसरा महीना आया तो 9 दिन बीत जाने के बाद केवल जमुना जल पीते। चौथा महीना आया तो सिर्फ वायु का आहार करने लगे। देखिए इनकी तपस्या कैसी कठोर होती चली जा रही है। 5वां महीना आते ही प्राण को रोक लिया और प्राणायाम को ऐसा ऊपर चढ़ाया, पैर के अंगूठे पर एक पैर से खड़े हो गए कि पूरी सृष्टि के सभी जीवों की श्वास रुक गई, पूरा हाहाकार मच गया। इंद्र और जितने भी लोक के देवी देवता थे सब हाथ जोड़े जोड़े नारायण के पास पहुँचे कि ये तो पता नहीं कौन है, क्या कर रहा है, क्या करके मानेगा। सबकी श्वास रुक गई, पूरी प्राणवायु को ही रोक दिया। तो नारायण ने कहा, घबराओ मत, वो मेरा भक्त है और वो केवल मुझे पाने के लिए, मेरे दर्शन के लिए वो ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है, तो तुम घबराओ मत। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि जाओ आप दर्शन दो फिर उनको, जब आपके लिए तपस्या कर रहे हैं, संसार के सभी जीवों की सांस रुक गई है। तो नारायण ने कहा कि अब हम दर्शन देने नहीं जाएंगे, अब तो हम दर्शन करने जाएंगे। अब ऐसा 5 वर्ष का बालक अगर ऐसा कठोर तप करे तो उसके तो दर्शन करना मेरे लिए भी सौभाग्य है।
अब देखो, भगवान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये भाव भी नहीं रहा कि वो कठिन तप कर रहा है, मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। धन्य है नारायण की लीला। तो श्री हरि नारायण मथुरा में जमुना जी के तट पर मधुवन में आकर और साक्षात ध्रुव जी को उन्होंने दर्शन दिया। और लेकिन दर्शन भी दिया तो क्या, अब ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके, श्वास रोक करके एक पैर पर खड़े हैं और बिल्कुल आंख बंद है, ध्यान में डूबे हुए हैं। क्यों? उनके हृदय में उन्हें श्रीहरि की छवि दिख रही थी। और जब श्रीहरि की छवि दिख रही थी तो बाहर की किसी चीज़ देखने की इच्छा ही नहीं होती थी, आँख ही नहीं खोलते थे। तो नारायण ने कहा मैं साक्षात इसके सामने खड़ा हूँ और ये नन्हा सा बालक ये कर क्या रहा है, ये तो आँख ही नहीं खोल रहा है, अब क्या करूँ। फिर इन्होंने, नारायण ने उनके हृदय से अपनी छवि को मिटाया, और जैसे ही अपनी छवि को मिटाया तैसे ही हड़बड़ा करके ध्रुव जी ने नेत्र खोले और सामने क्या देखते हैं कि जो छवि अब तक हृदय में दिख रही थी वो सामने साक्षात प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया सब प्रकार से, और मन में ये विचार करने लगे कि मैं तो इतना छोटा सा बालक हूँ और उस पर भी कोई बहुत विद्या नहीं है मेरे पास, कोई ज्ञान गुरु का मुझे मिला नहीं। आज अगर मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होता, थोड़ा मुझे संस्कृत का ज्ञान होता, तो मैं सुंदर सुंदर श्लोकों से इनकी स्तुति करता। क्योंकि उनकी माता ने जितनी उनको कहानियाँ सुनाई थी उसमें उन्होंने सुना था कि अच्छा भगवान स्तुति से बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको गा कर रिझाते हैं, उनको संस्कृत के श्लोक और स्तोत्र और जितने सुंदर सुंदर पद हैं वो सुना कर रिझाया जाता है। तो ध्रुव जी बड़े बेबस से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो, कोई ज्ञान है नहीं, मैं कैसे इनकी स्तुति करूं, इच्छा तो बड़ी हो रही है कि मैं इनकी प्रसन्नता के लिए कुछ गाऊं। श्री हरि मुस्कुरा रहे हैं। अब जब भक्त ध्रुव के भावों को वो जान गए, मन के भावों को जान गए, तो उन्होंने अपना शंख लेकर के और ध्रुव जी के कपोल से यानी कि गाल से स्पर्श कराया। और जैसे ही स्पर्श कराया सभी वेद वेदांत का ज्ञान, सभी शास्त्रों का जितना भी ज्ञान था सब एक बारगी ही उनके हृदय में उतर गया। कहीं कोई स्कूल पाठशाला जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब हरि कृपा से इनके पास सब वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था। और जब सारा ज्ञान इनको हो गया, त्यों ही इतनी मुश्किल से तो ध्रुव ने अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखा हुआ था, जैसे ही सारा ज्ञान प्राप्त हो गया तैसे ही उनके मुख से सुंदर स्वर में श्री हरि नारायण की स्तुति प्रस्फुटित होने लग गई। और ध्रुव जी गाते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्, अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। सुंदर स्तुति की श्रीहरि की, और भगवान नारायण प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने जो कुछ करके दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ, बताओ क्या चाहिए, क्या मांगते हो। अब पिता अगर पुत्र से प्रसन्न होता है तो यही तो कहता है ना कि बताओ क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया नंबर आए। तो श्री हरि नारायण बहुत खुश हैं कि चलो ये तो परीक्षा में पास हो गया, बड़े अच्छे नंबर आए इसके, तो वैसे ही वो पूछ रहे हैं क्या चाहिए। अब छोटे से बालक हैं ध्रुव, इन्होंने कहा कि क्या चाहिए ये तो मुझे पता नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। पहले तो
अच्छा, जब इन्होंने तपस्या की शुरुआत की थी वो तो क्रोध में शुरुआत की थी, सौतेली माँ के अपमान से बड़े दुखी हो गए थे, बात चुभ गई थी। अब देखिए ये कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर संसार से आपको अपमान मिल जाए, ठेस लग जाए, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये वही क्षण होता है जब आप अपनी आत्मा की दिशा मोड़ सकते हैं। अब ये नहीं कि संसार से अपमान मिल गया, किसी ने आपको प्रताड़ित कर दिया, भाला बरछी तलवार लेकर दौड़ने लग गए, हम भी बदला लेंगे, हम भी मारेंगे, तो भैया फिर तो दिशा बदल जाएगी। ध्रुव जी ने भी वही किया होता तो आज ये दिशा नहीं होती उनकी। ध्रुव जी ने अपनी दिशा बदल दी क्योंकि संसार से उनका पूरी तरह से मोह भंग हो गया था, विरक्ति हो गई थी। शुरुआत तो अपमान से हुआ, शुरुआत तो इसी से हुआ ना कि उनको बहुत अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की दिशा को ही बदल दिया। वो समझ गए कि अगर कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो वो भगवान की कृपा है, भगवान की साधना है, और इस नाते उन्होंने साधना की। तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूँ मैं आपसे, मुझे नहीं पता। तो श्री हरि नारायण कहते हैं तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आज्ञा है कि अब तुम वापस घर जाओगे और घर जा कर के तुम्हें राजकाज संभालना है, सिंहासन संभालना है। 36,000 वर्षों तक तुम शासन करोगे, राजकाज संभालोगे, और उसके बाद तुम्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी। ध्रुव लोक, अखंड राज का तुमको मैं प्रदान करता हूँ। ध्रुव तारा के रूप में तुम्हारी जो स्थिति, एक उपाधि इनको दी गई, जो इस रूप में आज तक भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आप उत्तानपाद हैं और हमारी 2 रानियाँ हैं, देखिए विवाह होकर के 2 रानियाँ सबको मिलती ही मिलती हैं। अगर आप इस धरती पे आए हो और आपने इंसान का शरीर धरा है तो 2 रानियों से आपका ब्याह होना ही होना है, पहली सुनीति और दूसरी सुरुचि। बात तब आती है कि जब आपको दोनों में से चुनना है, तब आपने किसको चुना। जिसने सुनीति को चुना उसका पुत्र देखिए अक्षय पुण्य, अक्षय नाम, युगों युगों तक उनका नाम अमर हो गया। और जिसने सुरुचि को चुना, सुरुचि के पुत्र का क्या हुआ, तो भैया वो तो युद्ध में यक्षों के साथ लड़ने चला गया, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया, मारा गया। और उसकी माता सुरुचि पीछे पीछे उनको ढूंढने निकली तो जंगल में आग लग गई, वहीं फंस के उनकी भी मृत्यु हो गई। सब कहानी खत्म, ना इस लोक में कुछ मिला और परलोक की तो खैर बात ही छोड़ दो। तो भैया इस बात को समझो कि हम आप हैं उत्तानपाद, और चुनने का जब समय आए तब चुन लेना ध्यान से कि सुनीति को चुनना है कि सुरुचि को चुनना है। सुनीति को जैसे ही घर से बाहर निकाल दोगे, सुरुचि का फिर राज हो जाएगा। और हर एक इंसान के साथ ऐसा होगा ही कि आपकी भी सुरुचि महल की अटारी पर बैठकर रोएगी, तरह तरह के नाटक करेगी, तरह तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी कि आपका मोह उसके प्रति ही हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हारा विश्वास डगमगा गया तो सुनीति को घर से बाहर कर दोगे और सुरुचि के साथ फिर अपना जीवन बिताओगे, तो उसी अनुरूप फिर फल मिलेगा। अच्छा, सुरुचि तो ये बोलेगी ना, सुरुचि बोलेगी मैंने कोई उसको हाथ पकड़ के थोड़ी ना घर से निकाला, मैंने थोड़ी उसको कहा था बाहर निकल जाओ। उत्तानपाद भी बोलेगा मैंने भी नहीं निकाला, लेकिन आपने परिस्थिति तो वैसे ही पैदा कर दी ना। परिस्थिति अगर आपने वैसी पैदा की तो सुनीति आपका साथ छोड़ के चली जाएगी एक एक कदम। इसीलिए बहुत फूंक फूंक करके चलना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार ध्रुव जी को अखंड राज्य की भी प्राप्ति हुई और इहलोक और परमलोक दोनों ही लोक उनका सुधर गया।